हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक डे टू डे बेस्ड एक्टिविटी टास्क के बारे में, जो कि मैंने अपनी कंपनी में पिछले 10 दिन पहले किया था। तो ये टास्क क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। हमारी कंपनी थी, उस कंपनी में हायरिंग हो रही थी डेवलपर्स की। तो उन्होंने 20 डेवलपर्स को हायर किया। क्या किया सर? उन्होंने 20 डेवलपर्स हायर। ओके। तो उन डेवलपर्स को जो कोडिंग लिखना होता है, वो कंपनी ने बोला था कि आप लिनक्स सिस्टम पे ही यूज़ करोगे, क्योंकि हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो आरएचएल का, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो आप लोग उसी को यूज़ करना है। तो उनको बेसिक 2-4 कमांडें बता दिया गया था कि आप लोग कैसे बिम कमांड यूज़ करेंगे, कैसे फाइल को सेव करेंगे, बस दैट्स इट। उसके अलावा बाकी जो कोडिंग है वो कॉन्सेप्ट तो आपका विंडोज़ पे राइट करो या लिनक्स पे करो, बात सेम होती है, राइट? तो हमारे पास चैलेंज क्या आ गया था कि हमें जब यूज़र डेवलपर्स हायर हुए, तो हम डेवऑप्स इंजीनियर थे, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि भाई 20 यूज़र्स हैं, उनको यूज़र नेम क्रिएट करके दे दो। क्या करके दे दो? यूज़र नेम क्रिएट करके दे दो। तो ये काफ़ी क्रिटिकल टास्क था कि भाई हमारे पास 20 यूज़र है, एक-एक करके सारे यूज़र्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक शेल स्क्रिप्ट लिख दी, और उस शेल स्क्रिप्ट को मैंने वन टाइम एग्जीक्यूट किया। 20 यूजर्स एट अ टाइम क्रिएट होके आ गए। तो ये बहुत ही अच्छा टास्क था हमारे लिए, जो कि सिंपल भी था और थोड़ा सा चैलेंजेस भी थे उसमें कि कैसे होगा वो चीज़। आपके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको कम टाइम में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस के लिए करना पड़ता है। तो हमने कैसे किया, उसके लिए मैंने एक सेल स्क्रिप्ट लिखी। उस सेल स्क्रिप्ट से ये काम 5 मिनट के अंदर हो गया। चलिए आता हूँ, ज़रा आपको दिखाता हूँ कि वो शेल स्क्रिप्ट क्या थी और कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं नोटपैड पे ही एडिट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, शीबैंग लाइन डिफाइन किया। क्या किया सर? हमने शीबैंग लाइन डिफाइन किया। जब सीवैंग लाइन डिफाइन हो गई, उसके बाद आप इसमें कमेंट डिफाइन करते हो। अगर आप लोगों ने कभी ऑटोमेशन के लिए पाइथन स्क्रिप्ट लिखा होगा, जावा स्क्रिप्ट लिखा होगा, या कुछ भी लिखा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि कमेंट कंपनी के अंदर मैंडेटरी होता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई भी कोड लिख रहे होते हैं, तो आपको कमेंट यूज करना ही पड़ेगा, ताकि वो कोड आपका कोई दूसरा बंदा यूज करे तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए कमेंट हमने यहाँ पर डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया। उस वेरिएबल का नेम क्या था? यूजर लिस्ट था, जिसके अंदर यूजर्स डॉट टीएक्सटी करके एक फाइल है। उस फाइल के अंदर हमारे यूजर्स के नेम है। जैसे मैंने बोला अमित, नीरज, विवेक, रोहित, मोहित, जो भी यूजर्स हैं, उन यूजर्स को क्रिएट करना है, राइट? तो उन यूजर की डिटेल कहाँ पर होगी सर? यूजर्स डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर हमने रख दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट किया। तो व्हाइल लूप क्या करेगा आपका, जब तक ये फाइल के अंदर यूजर्स नेम इसको मिलते जाएंगे तब तक एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद रीड कमांड होती है, जो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर से इनपुट जो लिया है वो फाइल से लिया, डायरेक्ट कंसोल से इनपुट ना लेके हमने क्या किया, यूजर्स डॉट टीएक्सटी फाइल से लिया है। तो व्हाइल लूप क्या करेगा, जब एग्जीक्यूट होगा तो व्हाइल लूप जो है तो क्या करेगा, यहाँ से यूजर्स का नेम उठाएगा और उसके बाद यहाँ पर स्टोर कर देगा, किस वेरिएबल के अंदर? यूजर के अंदर। अब इसके अंदर आए हम लोग, डू कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो कि व्हाइल का पार्ट है। तो आप जब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करते हो, तो डू ब्लॉक क्या करता है, आपके लूप की शुरुआत करता है, स्टार्टिंग करता है कि एग्जैक्टली लूप के अंदर करना क्या है। उसके बाद यहाँ पर हाइफन जेड ऑप्शन यूज किया है। तो हाइफन जेड ऑप्शन जो है ये क्या करता है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग यानी एम्प्टी लाइन बोल सकते हो या ब्लैंक लाइन है, उसको चेक करता है। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी लाइन होगी, ब्लैंक होगा, तो भाई एरर आएगा, क्योंकि आप यूजर ऐड कमांड चलाओगे तो एरर मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चेक किया। अगर यहाँ पर ये क्या होता है, एम्प्टी लाइन या फिर जीरो लेंथ स्ट्रिंग नहीं मिलती है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। और कंटिन्यू करेगा तो यूजर ऐड कमांड चलेगी, डॉलर यूजर। तो ये यूजर जो आपका ये वेरिएबल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस यूजर की वैल्यू जो भी होगी वो यूजर क्रिएट हो जाएगा। सपोज फर्स्ट टाइम पे विवेक नाम का यूजर लिया इसने, तो विवेक नाम का यूजर क्रिएट कर देगा। सेकंड टाइम पे क्या करेगा, अमित नाम का यूजर मिलेगा, अमित नाम का यूजर क्रिएट कर देगा। और उसका प्रिंट भी करेगा आपको यूजर करके, और यूजर का नेम जो भी होगा क्रिएटेड, लाइक विवेक यूजर क्रिएटेड, राइट? या फिर यूजर विवेक क्रिएटेड, ऐसा प्रिंट कर देगा। और फिर यहाँ पर डू का अपोजिट होता है आपका डन। तो ये क्या करेगा, आपका लूप क्लोज कर देगा। तो इस तरीके से हमने ये स्क्रिप्ट लिखा और हमारा काम हो गया। तो चलिए आते हैं जरा, और मैं इस स्क्रिप्ट को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आएंगे हमारे लिनक्स सर्वर के पास। यहाँ पर अगर मैं एलएस करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी
एक सेकंड, टर्मिनल फ्रीज हो गया। चलिए, तो सॉरी, मेरा टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलएस कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। देखो हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। मैं बिम करके क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट डॉट एसएच करके एक फाइल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे सर, हम स्क्रिप्ट डॉट एसएच करके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ और इस स्क्रिप्ट को मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, एक फाइल बनानी है। उस फाइल का नाम क्या होगा, यूजर्स डॉट टी होगा। ठीक है, तो बिम कमांड यूज करेंगे, यूजर्स डॉट टी करके एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं अपन। और इस फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप नेम दे दीजिए किस नाम से यूजर क्रिएट करना है। जैसे मैंने बोला, एक यूजर नाम होगा विवेक, दूसरा होगा रोशनी, तीसरा होगा अमित, चौथा होगा नीरज, पांचवा होगा मुस्कान। ठीक है, और 6 नंबर पे दे दिया मैंने भारती। उसके बाद मैंने दे दिया आशीष। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया सुनीता। उसके बाद मैंने दे दिया अनीता। ओके, उसके बाद यहाँ पर दे दिया हमने राजू। उसके बाद यहाँ पर दे दिया मोहन। ठीक है, ये मैंने सारे यूजर्स के नेम दे दिए, जितने नंबर ऑफ यूजर आपको क्रिएट करने हैं। और अब आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन परमिशन देनी है। तो मैंने सबसे पहले यूज किया chmod कमांड प्लस x, फाइल का नेम क्या है, स्क्रिप्ट डॉट sh, और इंटर करेंगे आप तो एग्जीक्यूशन की परमिशन आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं जरा आपको वेरीफाई करा देता हूँ कैट करके etc पास wd के अंदर। तो आप देखोगे कि मेरे पास ये नाम के यूजर नहीं है, सिर्फ क्या है EC2 हाइफन नाम का यूजर बना है, बाकी कोई यूजर नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डॉट स्लैश और यूजर का नेम, सॉरी स्क्रिप्ट का नेम क्या है, स्क्रिप्ट डॉट एसएच, इंटर करें तो देखो ये दिखा रहा है भाई साहब, यूजर विवेक क्रिएटेड, यूजर रोशनी क्रिएटेड, ऐसे करके। अब इसको वेरीफाई करना है तो कैट करके यहाँ पर क्या करो आप etc पास wd कर लीजिए। तो देखें यहाँ पर इतने सारे यूजर्स है, ये सारे यूजर्स क्रिएट होके आ चुके हैं। ठीक है, अभी इसमें मैंने सारी चीजें नहीं डिफाइन की है। हमने जब कंपनी के अंदर रियल स्क्रिप्ट लिखी थी, वहां पर पासवर्ड भी सेट करके दिया था उनको, सारा कुछ करके दिया था लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने क्रिएट कर लिया। अब अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करो, कुछ नहीं, सिंपल सा है भाई साहब। आप यहाँ पर क्या करें, आ जाइए और यहाँ पर आप यूजर ऐड की जगह यूजर डेल कमांड चला दीजिए। क्या करें आप, यूजर ऐड की जगह पे आप यूजर डेल कमांड एग्जीक्यूट कर दीजिए -r। उसके बाद यहाँ पर यूजर क्रिएटेड की जगह मेंशन कर दो यूजर डिलीटेड। ठीक है, क्या करें आप, यूजर क्रिएटेड की जगह पे लिख दीजिए यूजर डिलीटेड। तो जो भी यूजर है वो डिलीट होगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। चलिए, अब इनको डिलीट भी करना है तो हमने बोला कुछ नहीं, स्क्रिप्ट डॉट एसएच करके एग्जीक्यूट करें, एंटर। तो देखो दिखा दिया इसने, विवेक यूजर डिलीटेड, रोशनी यूजर डिलीटेड, अमित यूजर डिलीटेड। तो इसने क्या किया, सारे यूजर्स डिलीट कर दिए। तो दोस्तों इस तरीके से कंपनी पे आपको डे टू डे में कुछ भी टास्क मिल सकता है। कभी आपके पास टास्क आ गया कि 50 EBS वॉल्यूम क्रिएट करो और उनको जो है तो EC2 इंस्टेंस पे अटैच कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास छोटे मोटे टास्क आ जाते हैं। बाकी जो लार्ज टास्क होते हैं, जैसे पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करना हो गया, वो डेली बेस पे नहीं होते हैं। पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम आया वो आपको फिक्स करना है, कोई बग्स आ गया पाइपलाइन में वो फिक्स करना है। तो ये चीज़ें आपकी डेली बेसिस पे होती रहती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक्डइन पे भी शेयर करें और फेसबुक पे भी शेयर करें। तो वीडियोस पे कमेंट्स एंड व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मैं मोटिवेटेड होऊंगा कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।